वीडियो में अपन देखने वाले हैं सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए ये, ठीक है। और इनके आंसर भी मैंने बता रखे हैं, हालांकि मैं आंसर बाद में पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद है समुदाय की 3 विशेषताएं बता दीजिए, ठीक है। तो समुदाय की विशेषताएं आपको बतानी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर ये रहा, ठीक है। उसके बाद है समाज को परिभाषित कीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाज को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। उसके बाद है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 4 था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5वां, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और ये रहा, ये लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए आपको अभी तक दिख रहा होगा, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों से कौन संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 2026 की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे, कौन थे, ये है, ठीक है। तो आपको बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन क्रमांक 12, जाति पूर्व ग्रहों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद है जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। और उसके बाद जातिवाद क्या है, जातिवाद का नियंत्रण करने के सुझाव, यहाँ पे जातिवाद को नियंत्रण करने के सुझाव दीजिए। उसके बाद है जातिवाद व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 16 है सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, विवेचना कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 18 है नातेदारी से आप क्या समझते हैं, प्रकारों का की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 19 देखेंगे, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्रमांक 20 है उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 22 देखेंगे, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, और भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोजन का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारा जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है वोट 2025 के लिए। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन से क्या आशा है, विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 28 नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकारों की चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 29, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 30, पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 31 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 32, भारत में
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक बार मैंने पहले लिख दिया है, तो आप इसको मतलब याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। उसके बाद वर्ग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 34 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है। और क्वेश्चन क्रमांक 36 जाति पूर्वग्रहों को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 37 है ना, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद विकलांगों या दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक है अगला 39, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रमांक 40 था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 41 देखेंगे, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 42 है, जनजातियों से आप क्या समझते हैं, भारतीय जनजातियों की समस्याओं के कारण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 43, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 45 देखेंगे, क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण हैं और राज्य की व्याख्या कीजिए। समुदाय क्या है, ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक अगला 48, संप्रदायवाद या संप्रदायता से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 50 देखेंगे, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता को लेकर सशक्त क्यों रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 52, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन में राष्ट्रता के निर्माण में इसकी क्या भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या भूमिका है या भूमिका की विवेचना कीजिए, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार से बाधा डालता है, विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। उसके बाद औद्योगिकरण के 3 विशेषताएं बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं या संस्कृतिकरण क्या है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, कानून और न्याय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। उसके बाद संस्कृतिकरण की विशेषताएं एवं भारतीय समाज पर इसका प्रभाव बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। दबाव समूह का क्या अर्थ है, ये छोटा क्वेश्चन है, आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ, इसका क्या तात्पर्य है। ग्रामीण आर्थिक जीवन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राम समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति के इन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति वाला। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषक समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और भारत में भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। उससे आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति से आप क्या या क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाज में इसके उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए। उसके बाद क्वेश्चन, उदारीकरण ने किस प्रकार भारत की रोजगार पद्धति को प्रभावित किया है। उससे आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण ने किस प्रकार से भारतीय उद्योगों को
परिवर्तित किया है? भारत में वाणिज्य मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कब हुई? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हैं? ठीक है। उसके बाद भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था को समझाइए तथा आगे है जातीय विषमताओं को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। मास मीडिया क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में संचार के लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। आकाशवाणी के प्रमुख कार्य बताइए। संचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया, मुद्रण मीडिया या माध्यम की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक हमारा है 90, यानी कि सबसे अंतिम प्रश्न हम 90 को पढ़ रहे हैं। भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से इनको अभी से तैयार कर लें। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भारत सिंह लेक्चर्स को। ठीक है। और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है। इस वीडियो पर अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो इसका कंप्लीट PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे विद आंसर, यानी कि आंसर सहित।